चैनल पे हमारी एंट्रेंस एग्जाम सीरीज़ चल रही है, तो हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इंडियन रेलवेज़ और वाटरवेज किया था, मेनली हमने इनलैंड वाटरवेज किया था, जो हमने मतलब पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलुवियल सॉइल। अगर आपको नहीं पता तो इस पे मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर एंट्रेंस एग्जाम सीरीज़ चल रही है, तो आप नीचे जो आपको चैनल का आइकन दिखेगा वहाँ पे आप क्लिक करके वीडियोस पे जाके आप सारी वीडियोस पुरानी देख सकते हैं, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब इसमें हम इंडियन सॉइल्स करने वाले हैं, जो कि मेन सॉइल्स होती है, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, बहुत टाइप की जो सॉइल होती है। टोटल हम इसमें 8 टाइप्स की सॉइल करने वाले हैं। उसी के अंदर हम कुछ रेड सॉइल वगैरह भी कर लेंगे अंदर अंदर में, जो मेन छोटी छोटी सॉइल्स होती है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम फर्स्ट सॉइल से शुरू करते हैं। फर्स्ट सॉइल है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि मेन है 43% जो इंडिया में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। 100 में से मतलब जैसे कि 100% में से सिर्फ 43% तो सिर्फ एलुवियल सॉइल है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी है एलुवियल सॉइल की पूरी इंडिया में। जैसे हिंदूज़ की मेजॉरिटी है, मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदूज़ की मेजॉरिटी है मतलब पूरे कंट्री में, इंडिया में। ऐसे ही एलुवियल सॉइल की मेजॉरिटी है ऑल ओवर सॉइल्स में। तो एलुवियल सॉइल 43% प्रेजेंट है इंडिया में। दूसरा पॉइंट है वाइडली स्प्रेड इन नॉर्थन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। नॉर्थन प्लेन्स वो कहलाते हैं जिससे हमारा यूपी आ गया, बिहार आ गया, जो हमारे ऊपर ऊपर की स्टेट्स होते हैं जैसे कि दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश, ये सारे भी जो होते हैं सारे नॉर्थन कहलाते हैं। तो इसलिए जो वाइडली स्प्रेड है नॉर्थन प्लेन और रिवर वैलीज में। अगला है ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट। मतलब कि जो मेन ह्यूमस पर प्रेजेंट होती है इसमें, जिससे कि बहुत ज़्यादा ये जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इसमें मतलब प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब एक एक साल में कई बार 3-3 4-4 क्रॉप्स भी जो फार्मर्स है वो उगा लेते हैं एक ही सॉइल पे, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एलुवियल सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला है हाईली फर्टाइल। तो जैसे कि आपको पता है ह्यूमस यहाँ पे बहुत होती है, क्योंकि बारिश वगैरह भी अच्छी होती है, तो इसलिए ये हाईली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब हमारा अगला पॉइंट है न्यू एलुवियल इज़ नोन एज खादर एंड ओल्ड इज़ भांगर। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये टोटल 2 नाम पूछे जाते हैं कि खादर और भांगर किसे कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेंगे न्यू या ओल्ड, ओल्ड है ये न्यू, तो आपको ये याद रखना है खादर कहा जाता है न्यू को और भांगर कहा जाता है ओल्ड को। तो अगला जो पॉइंट इसमें होने वाला है वो है वीट, राइस, मेज, शुगर केन। ये मोस्टली में आप लिख सकते हैं, जो ये 3-4 होते हैं वीट, राइस, मेज और शुगर केन, जो मेनली होते हैं मतलब यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं, मतलब मेनली यहाँ पे यही चीज़ें उगाई जाती है। आपको पता होना चाहिए राइस जो है हमारा एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, और वेयरएज वीट जो हमारा वो टेम्परेट क्रॉप है। इसका मतलब कि राइस को ज़्यादा मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर वीट को इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे मोस्टली वीट उगाया जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है मतलब 25 सेंटीमीटर से मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय बिहार में फ्लड्स वगैरह आए थे बीच में, तो यहाँ पे मोस्टली राइस वगैरह उगाया जाता है। अगला है रेड सॉइल। रेड सॉइल आप देख सकते हैं, रेड सॉइल का हमने जो ए पॉइंट लिखा हुआ है वो है सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया। मतलब कि रेड सॉइल वहाँ पर होती है जहाँ पे मोस्टली रेनफॉल बहुत कम होती है। जैसे कि आपको पता होगा राजस्थान में बहुत ही रेनफॉल जो होती है, बारिश कम होती है, और वहाँ की जो सॉइल होती है वो मोस्टली येलो और रेड कलर की सी होती है, तो इसे ही हम कहते हैं रेड सॉइल। यहाँ पे मेनली मतलब बहुत ही कम बारिश होती है। दूसरा एब्सेंस ऑफ लाइम या फिर कॉनकर। कॉनकर मतलब कि पत्थर होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि कॉनकर मतलब कि एक सपाट ज़मीन नहीं होती। अब जैसे कि अगर सपाट ज़मीन होगी तो हम मतलब खुदाई करके कर सकते हैं, बट इतने ज़्यादा कंकड़ पत्थर होंगे तो हम इतनी ज़्यादा अच्छे से खुदाई मतलब जो मतलब प्रोडक्टिविटी है हम उसे नहीं बढ़ा पाएंगे, और जिससे कि फार्मर्स अच्छे से प्रोडक्टिविटी मतलब जो मेनली जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें एब्सेंस ऑफ लाइम का मतलब होता है पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पर। और कॉनकर मतलब होता है पत्थर, मतलब एब्सेंस ऑफ कॉनकर मतलब कि जो नॉर्मल मेन सॉइल होती है वो नहीं होती, यहाँ पे मोस्टली पत्थर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगला है रेड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड होता है। तो मोस्टली साइंस के में मतलब पूछ लिया जाता है, जैसे कई एंट्रेंस एग्जाम जैसे BLED है उसमें साइंस पूछी जाती है, ये पॉलिटेक्निक है उसमें साइंस पूछी जाती है, या फिर 6 to 12 तक में जो साइंस होती है उसमें मोस्टली पूछ लेते हैं कि रेड सॉइल इसे क्यों मतलब रेड कलर क्यों है इसका, तो वो मेन होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, वह थर्ड पॉइंट जो कि है ब्लैक सॉइल। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक सॉइल में हमारे को इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल सेम ही होता है, तो आपको याद रखना है ब्लैक सॉइल का अगला नाम जो मतलब दूसरा नाम जो होता है वो होता है रेगुर सॉइल। इसका जो मेन पॉइंट्स है वो है
यहाँ पे जो मेन ग्रो की जाती है कॉटन। कॉटन मेन इसलिए ग्रो की जाती है क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, और कॉटन को बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी चाहिए होती है, और एक मतलब सनशाइन भी चाहिए होती है उसे। जैसे कि ये नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, पर उसे एक सनशाइन चाहिए होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में ना पर सूरज की रोशनी आए, बस इतनी सनशाइन भी चाहिए होती है उसे। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो सॉइल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट कर पाए, क्योंकि कॉटन को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगला है टेक्सचर, जो होता है वो क्ले होता है, मतलब कि जो ब्लैक सॉइल आपने कभी देखी हो दल दल टाइप, वो पूरी क्ले टाइप के अंदर वो पूरा पैर आपका धंसता रहता है, तो वैसे ही क्लेई सॉइल इसमें चाहिए होती है। टेक्सचर जो होता है ब्लैक सॉइल का वो क्लेई सॉइल चाहिए होती है, जो मोस्टली कॉटन के लिए चाहिए होती है। और अगला है इसका जो कलर मोस्टली होता है डीप ब्लैक से लेकर ब्लैक तक, तो ये आपको इतना याद नहीं रखना इस कलर का, और आपको मेन याद रखना कि ब्लैक सॉइल में क्या उगाया जाता है, वो है कॉटन। कई बार इसमें भी पूछ रहे थे कि कॉटन, वीट, राइस, तो ब्लैक सॉइल के लिए जो मेन है कि ब्लैक सॉइल मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है कॉटन के लिए ज़रूरत होती है। अगला आप देख सकते हैं, अगला है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जिसमें हम देख सकते हैं इसमें मतलब ये वर्ड्स एक लेटर जो है लेटिन वर्ड से बना हुआ है लेटर, जिसे हम क्या कहते हैं ब्रिक, मतलब एक रेड कलर का ब्रिक जो कलर होता है ना, बट ये पूरा रेड नहीं होता, तो इसलिए इसको हम रेड सॉइल में नहीं कहलाते, ये कहते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल मतलब होता है कि ये बहुत ही टाइम बाद हमारे को डिस्कवर हुई थी, आपको याद रखना लेटराइट सॉइल बहुत ही लेट डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसको लेटर भी कहा जाता है। अगला है बिकम सॉफ्ट व्हेन वेट एंड हार्ड व्हेन ड्राइड, जिसकी आपको पता होगा कई जो सॉइल होती है उसमें अगर आप पानी डाल दो, जैसे कि घर बनाने के लिए भी मिट्टी, अगर जस्ट एग्जाम्पल ही इसका आप ऑप्शन ना लिखें, जब पेपर में किसी पेपर में ना लिखे, घर बनाने के लिए जब मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाती है, पर जैसे ही हम उसे मतलब ऐसा मिट्टी जैसे कि हम ईंटों के बीच में लगाते हैं मिट्टी, और जब वो सूख जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राइड मतलब हार्ड बन जाती है एकदम, तो इसलिए इसका मेन पॉइंट का इसका भी मतलब वही है। ये सेम लेटराइट सॉइल नहीं होती है, पर इसे ब्रिक मेन सॉइल इसलिए कहते हैं, जिसके आप देख सकते हैं ब्रिक मीनिंग, मतलब इसका नाम ब्रिक इसलिए मीनिंग होता है क्योंकि ब्रिक्स में यूज़ होती है मोस्टली लेटराइट सॉइल। तो मैंने जब इसमें पानी डालेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कि जैसे कि हम ब्रिक्स वगैरह को एक साथ जोड़ने के लिए घर बनाने के लिए काम करते हैं, पर जैसे ही ये सूख जाएगी तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिससे घर बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं। तो मोस्टली लेटराइट सॉइल जो होता है वो घर बनाने में यूज़ होती है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कौन सी सॉइल मतलब घर बनाने के लिए मतलब हाउसेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो होता है लेटराइट सॉइल। अगला फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो मेन है यहाँ पे लेस ह्यूमस होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मतलब इंसानों का मतलब कोई वो नहीं होता कि उनका कोई मतलब हाथ नहीं होता कि मतलब वहाँ पे उनको ग्रो करना कुछ, तो ये फॉरेस्ट सॉइल इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम बारिश वगैरह होती है, जो बारिश भी होती है वो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो सोख लेते हैं, तो बहुत ही लेस ह्यूमस होती है। सॉइल इज़ एसिडिक, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, तो मतलब पेड़ अपने भी ग्रो हो कि कई बार सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ना कोई सफाई होती है, तो जैसे गंदगी वगैरह इकट्ठी हो जाती है, या फिर आपको पता होगा जो ग्रीन कलर की सी पूरी मतलब सॉइल के ऊपर कई बार एक चादर सी बिछ जाती है ग्रीन कलर की, तो वो जो मेन फंगस वगैरह होती है तो उससे भी सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है। और अगला है यहाँ पे मोस्टली कहाँ पाई जाती है, जब भी हाई रेनफॉल होती है। अब वही क्योंकि मैंने फॉरेस्ट वहीं पर ज़्यादा मतलब पेड़ वहीं पर ज़्यादा बड़ा होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा और अच्छी मतलब मात्रा में होती है, तो इसलिए यहाँ पे मोस्टली जहाँ पर मतलब फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रीजन रेनफॉल के रीजन होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब हम आ गए हैं अगले में मतलब लास्ट पे, वो है माउंटेन सॉइल, जो कि है इमेच्योर सॉइल। मतलब माउंटेन सॉइल को हम इमेच्योर सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉइल मतलब माउंटेन पे कभी आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक इमेच्योर सॉइल कहा जाता है इसे। आपको ये फिर मैंने पहले बताया था कि सॉइल एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि एक ग्रीन कलर की फंगस जम जाती है सॉइल के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई देखभाल के लिए नहीं होता। अगला है लो ह्यूमस, जिसकी मैं फॉरेस्ट सॉइल में भी सेम यही था, लो ह्यूमस थी। और अगला है प्रेजेंट इन माउंटेनियस रीजन, माउंटेन सॉइल है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए माउंटेनियस रीजन में ही प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं डेजर्ट सॉइल के बारे में, जो कि मेनली जो मैंने आपको बताया था एरिड और सेमी एरिड कंडीशन से मतलब वहाँ पाया जाता है। दूसरा है कम मॉइस्चर होता है, यहाँ पे मतलब नो मॉइस्चर एंड ह्यूमस, यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर या ह्यूमस नहीं होता, यहाँ पे बहुत ही कम होता है। अगला है कलर जो होता है रेड से ब्राउन तक, मतलब कि रेड येलो मतलब इसी टाइप का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान में डेजर्ट आपको पता होगा सारा डेजर्ट वगैरह जो होते हैं मोस्टली, तो इसलिए इसका जो कलर होता है वो मोस्टली रेड से ब्राउन तक ही होता है। हाई सॉल्ट कंटेंट, क्योंकि रिवर के पास होता है और मोस्टली राजस्थान वगैरह में पानी बहुत कम होता है, तो जो मोस्टली पानी होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा खारा होता है और उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी के कारण जो सॉइल होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है।
अगला है डिपॉजिटेड बाय विंड एक्टिविटी। जैसे कि आपको पता है राजस्थान में, जैसे कि अगर हम ये यूपी में हवा चलेगी और राजस्थान में हवा चलेगी उसी स्पीड में, तो यूपी में इतनी मतलब सॉइल नहीं उड़ेगी पर राजस्थान में उड़ेगी, क्योंकि मैंने जो यूपी की सॉइल है वो एक हार्ड सॉइल है। तो मतलब वहाँ पर अगर आप, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, यूपी में, बिहार में यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। या वेस्ट बंगाल, असम देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी फर्टिलिटी है। बट वहीं अगर हम राजस्थान में देखें, राजस्थान में कोई फर्टिलिटी नहीं है, बहुत ही, अगर होती भी तो बहुत ही कम, जैसे कि बहुत ही फर्टाइल बहुत ही कम होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉइल इतना मतलब डिग्रेडेड सॉइल होती है, तो जिससे कि हम वहाँ पे ज़्यादा ना कोई प्रोडक्शन हो पाती है, मतलब सॉइल की मतलब हम कुछ ग्रो कर सके, हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते उस सॉइल पे। राजस्थान की सॉइल पे मोस्टली इसलिए कैक्टस अगर होते हैं, क्योंकि मैंने उनको पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे उस सॉइल में मोस्टली कैक्टस वगैरह उगते हैं, या फिर वो उगते हैं जो कि जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अब आप सोचेंगे वीट वहाँ पे उग सकता है, पर वीट को भी 25% मतलब 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, पर राजस्थान में तो वो भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम मतलब राजस्थान में कोई भी सॉइल नहीं, मतलब कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, कोई भी क्रॉप वगैरह नहीं उगाया जाता है। इसी के साथ आपको सारी स्लाइड्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी स्लाइड्स है जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं, या तो आप 2-3 बार अगर मेरी वीडियो ऑनलाइन देखेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज़ अगर आपको देखनी है, नीचे जो आपको आइकन दिख रहा है मेरा, उस पर आप क्लिक करके आपको आइकन पे मतलब वहाँ पे ऊपर वीडियोस पे जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन दिखेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Subscribe to the channel, and don't forget to subscribe my other channel.